नमस्ते बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि काल आपका पालतू है। जैसे घर में पालतू जानवर होता है, उसको बुला लेते हैं। जैसे कुत्ता पालते हैं तो उसको वो किसी को कटवाना हो तो बोलते हैं ना कि लो इसे काट लो। इस तरीके से लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काल यानी कि मृत्यु आपकी पालतू है, बार बार आप उसे मेरे लिए बुला लेते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारे धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परस सुधार धरेउ कर घोरा, परशुराम जी ने अपने फरसे को कसकर पकड़ लिया और हाथ में उठा लिया। अब जन देई दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब मुझे कोई भी दोष नहीं देगा, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि कटुबादी कड़वा बोलने वाला यह बालक अवश्य ही वध के योग्य है, यानी कि मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की यानी बच्चा समझकर मैं बहुत बचा। परशुराम जी कहते हैं मैं बच्चा समझकर इसको मारने से बहुत बचा। अब यह मरनेहार भांसाचा, लेकिन अब यह बिल्कुल ही मरनेहार हो गया है, यानी कि मरने वाला हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक कहा, अब ये जो कौशिक हैं ये हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमीय अपराधु, हे मुनि अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, साधु बच्चों के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। गनहि यानी नहीं गिनते हैं, यानी गिनते हैं और आगे ना दिया हुआ है तो नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, मेरे हाथ में कुठार है, मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण हूँ यानी मेरे अंदर करुणा बिल्कुल नहीं है और अत्यधिक क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे ये जो खड़ा है यानी कि जो लक्ष्मण है, ये कैसे बता रहे हैं? अपराधी और गुरुद्रोही। गुरु यानी बड़ों का अपमान करने वाला, बड़ों से के साथ शत्रुता करने वाला है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत, ये लगातार मुझे उत्तर दे रहा है, हर बात पर मुझे जवाब दे रहा है, फिर भी छोड़ो बिनु मारे, इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी शालीनता के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो यही अपने कठोर कुठार से, कठोर कहने की निर्दयी कुठार से काट देता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, यानी गुरुओं के ऋण से मुक्त होने में भी मुझे थोड़ा सा ही श्रम करना पड़ता, थोड़ा सा ही परिश्रम करना पड़ता। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सूनु कहा गया है विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र के पिता का नाम गाधि था और सूनु का अर्थ होता है पुत्र। तो गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी कह हृदय हसी, हृदय में हंसते हुए कहते हैं। जोर से नहीं कह रहे हैं बच्चों, अगर जोर से कहेंगे तो परशुराम जी उन्हीं को मार देंगे, इसलिए बेचारे मन मन में हंसते हुए कहते हैं मुनि ही हरिहरे सूझ। भाई मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ऐसे मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय खांड यानी कि आय कहा जाता है बेटा लोहे को। अयमय खांड, लोहे की खांड, यानी कि खांड मीन्स तलवार। लोहे की खांड है ना ऊखमय, ईख की खांड। ईख की खांड होती है एक तरह का मिठाई, ठीक है। यहाँ पर खांड में जो है श्लेष अलंकार है, यानी कि खांड के
दो अर्थ हैं, एक है तलवार और दूसरा मिठाई। अब बच्चों मिठाई तो खाई जा सकती है, लेकिन तलवार को खाया जा सकता है क्या? तो यही अंतर वो कह रहे हैं कि ये मुनि इतना नहीं समझ पा रहे हैं, लोहे की खांड को गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं। आज भी न इनको समझ नहीं आई, अजहू न बूझ अबूझ। अभी भी ये राम में और साधारण क्षत्रियों में अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हंस तो रहे हैं शुरू से। लखन कहेउ मुनिशील तुम्हारा, हे लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि आपकी तो शालीनता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, उसके विषय में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है कि आप तो बहुत ही शालीन हैं, बहुत सभ्य हैं, गुस्सा तो आप करते ही नहीं हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, बड़े अच्छे से आपने माता पिता का कर्जा निपटा दिया। इनके पिता के विषय में कहानी है कि पिताजी ने कहा था भाई इनकी माता की गर्दन काट दो, तो उसी प्रसंग को लेकर ये कहते हैं कि माता पिता ही उरिन भय नीके, बड़े अच्छी तरह से माता पिता का कर्जा आपने निपटा दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का कर्जा रह गया है, मन में बड़ी चिंता है आपको। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, अब कहना ऐसा लग रहा है वो भी हमारे सिर पे मरने वाले हो। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, अब दिन चले गए यानी इतने पहले पढ़े हो गए, अब इतनी उम्र हो गई है तो इतने सारे दिन भी चले गए, तो गुरु का कर्जा भी बढ़ गया होगा, साथ साथ ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब ऐसा है व्यवहारिक बोली में आ जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं अब व्यवहारिक बोली में आ जाओ, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर तुम्हारा कर्जा दे देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध आपे से बाहर हो जाता है और वो कुठार को उठा लेते हैं मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा इतने लोग बैठे हुए थे वो सब हाय हाय करने लगते हैं। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, लक्ष्मण इतने पर भी शांत नहीं होते। अब लक्ष्मण कहते हैं हे भृगुवर, हे भृगु के श्रेष्ठ पुरुष, परसु दिखावहु मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर नृपद्रोही होने से बच रहा हूँ। नृपद्रोही यानी बेटा राजा जो होते हैं, क्षत्रिय राजा, वो ब्राह्मणों पर वार नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे आप फरसा दिखाकर डरा रहे हो, मैं तो आपको ब्राह्मण छोड़ समझकर आपको मारना नहीं चाह रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, सुभट कहते हैं योद्धा को, रन युद्ध में, गाढ़े यानी कि महान। मिले न कबहु, कभी आपको मिले नहीं हैं। कौन नहीं मिले हैं? सुभट रन गाढ़े, युद्ध में अच्छे योद्धा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर के ही बड़े हैं, दुनिया में निकल के आपने कभी देखा ही नहीं, किसी अच्छे योद्धा से आपका पाला ही नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सहनई लखन निवारे। अनुचित कही, ये सब लोग बोले अरे नहीं भाई ये तो बहुत अनुचित है, ये बहुत गलत है। रघुपति सहनई लखन निवारे, रघुपति सहनई यानी इशारे से, लखन निवारे। अब भगवान राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया कि अब भाई शांत हो जाओ। लखन उतर होते सरस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। अब ये वाला दोहा हम समझेंगे। लखन उतर आहुति सरस, सरस यानी समान, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान हैं। बच्चों जब हवन कुंड में आहुति डाली जाती है तो जिस तरीके से अग्नि बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उसी तरीके से जो लक्ष्मण के उत्तर हैं वो आहुति के समान हैं। कहाँ पर? भृगुवर कोप कृसानु, भृगुवर की कोप यानी क्रोध की, कृसानु मतलब अग्नि में, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो भृगुवर यानी कि परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान हैं। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु, और उस अग्नि को बढ़ते देखकर, भृगुवर यानी कि परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर, जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम
जल के समान शीतल वचन बोले। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।